स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 के द्वारा, उसका क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सारा हम लोग आंसर की देखेंगे, 1 से 150 तक का पूरा देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा लैंग्वेज का। देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आपको सुटेबल आर्टिकल फिल करना है ए एन द से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो इसमें हो जाएगा एन एक्ट्रेस बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। इनमें से कौन एक रिवर नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल एक रिवर नहीं है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। कौन सा इसमें से ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। तो इसमें से एक से ज्यादा ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे वाज। डे बिफोर एस्टरडे आपको बताना है, तो डे बिफोर एस्टरडे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर मंथ ऑफ। नवंबर अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। हस्बैंड्स ब्रदर क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर, मदर्स पेरेंट्स आर। मदर्स पेरेंट्स मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा भाव विहल, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा आपको बताना है, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के कुल 2 प्रकार होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है। ह्रस्व स्वर इनमें से अ है ह्रस्व स्वर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो इनको 8 वर्गों में बांटा जा सकता है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है। अल्प प्राण में आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि है, तो अल्प प्राण च हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, घोष ध्वनि कौन सी है। इनमें से आपको बताना है कि घोष ध्वनि कौन है, तो एक से अधिक इनमें से घोष ध्वनि है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा प, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अग्रि शब्द का विशेषण है। अग्रि शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा विशेषण आपका आग्रेय हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, प्रकंपी व्यंजन है। प्रकंपी व्यंजन इनमें से र है, प्रकंपी व्यंजन सी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, अर्ध स्वर है। इनमें से अर्ध स्वर क्या है, तो एक से अधिक इसमें से अर्ध स्वर है, डी हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर, चौवर्ग का व्यंजन है। चौवर्ग का व्यंजन आपको बताना है, तो इनमें से एक से अधिक चौर का व्यंजन है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इनमें आपको बताना है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है बिहग और खग, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका ख और ग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विलोम शब्द का युग्म सही है। इनमें से आपको बताना है, तो इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है युग्म, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है, तो इनमें से कोई भी वाक्य जो है इसका ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो उपवाक्य कोई भेद नहीं होता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है उन्नार्थक शब्द, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक वाक्य आपको लिखना है, तो एक वाक्य हो जाता है अनाहुत, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं परिणामवाचक विशेषण।
बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो जल आपका है रूढ़ शब्द के कोटि में आता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? आपको मात्रिक छंद बताना है, तो इनमें से एक से अधिक जो है मात्रिक छंद है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए पंक्ति में आपको बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में आपका रूपक अलंकार है, ए हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 जनरल स्टडी में। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग पार्ट 2 में जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितना होगा? आपको ये बताना है। तो 850 रुपया और 125 रुपया, ये हो जाएगा सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और 820 रुपए में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा? तो उसका प्रतिशत मुनाफा हो जाएगा 33.33 हो जाएगा परसेंट, बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने में कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो उसको प्रयास करना पड़ेगा 720 प्रयास करने पड़ेंगे, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल आपको दिया है 12.12√5 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 50 संख्या दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है, इस तरह प्राप्त संख्या का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्या का माध्य है। तो दी गई संख्या का माध्य कितना हो जाएगा? 56.5, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों के उम्र वर्ष में कितने होंगे? तो दोनों भाइयों का उम्र वर्ष में आपका हो जाएगा 24 वर्ष और 18 वर्ष, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको मान बताना है। तो 37 नंबर में मान आपका हो जाएगा 1/n, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मूल्यों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है, तो इनमें से द्विघात समीकरण हो जाएगा x² - 3x - 4 = 0, ए हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो सूर्य अवलोकन बिंदु L1 हो जाता है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, कैसा ये कार्य करेगा? तो FL ग्रेटर है 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह ये काम करेगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देख लेते हैं, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की चाल? तो ये हो जाएगा C/137, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो होगा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा C6H8O7, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 नंबर, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो आपके वास्तुकार बिमल पटेल हो जाएंगे, इसके सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो इनमें से एक से अधिक भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है कि अफ्रीकी संघ के कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो इंडिया में हुए G20 में आपको आए हुए थे। तो ये थे कोमोरोस के राष्ट्रपति। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है हमारे पास। तो 51 का मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। तो INA के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके मोहन सिंह जी। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन आपका दलित आंदोलन से संबंधित है, ट्राइबल मूवमेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये और किसी राज्य में नहीं, अपने ही प्यारे बिहार में मनाया जाता है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारे राज्यों में लगभग राज्यों में पाई जाती है। तो इसका एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी संख्या पाई जाती है। तो ये है आपका 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। ए हो जाएगा सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होती है। तो ये होता है आपका औषधि चट्टान। ए हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। आपको फलीदार फसल बताना है। दलहन एक फलीदार फसल होता है। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, ये बताना था। तो इसका हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। सैटेलाइटाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती हैं, कैसे बनती हैं। तो ये बनता है आपका भूमिगत जल द्वारा। इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। 22 अप्रैल को किसके रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो ये भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। बी हो जाएगा सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसे सबसे प्रथम बार आपको BD सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। इन घटनाओं में से सबसे पहली घटना जो हुई थी वो थी संथाल विद्रोह। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हो जाएगा सही आंसर सन्यासी। ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66 नंबर। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था आपको प्रथम बार बंगाल विभाजन के समय में। ए हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके चितरंजन दास। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो किसानों की अगुवाई जो करने वाले थे ये थे स्वामी विद्यानंद। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया था। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 3 में। इंग्लिश का है जो। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि BPSC TRE 2.0 का जो एग्जाम है इसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सारे आंसर की मिलेगा और आगे चल के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन इंग्लिश का चालू हो गया है क्वेश्चन। डायरेक्शन है 71 से 85 नंबर क्वेश्चन का। चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव। And the question number 71 is who wrote the Amoreti sonnet sequence। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव। आपको ये बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि ये कौन थे इसके राइटर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कौन सा
नहीं लिखा गया था, तो इसमें से मोर देन वन है जो कि नहीं लिखा गया था। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हु टर्म्ड द नोवेल ए न्यू प्रोवियंस ऑफ राइटिंग दैट वाज ए कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ एबव हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ गोथिक मोड ऑफ राइटिंग। आपको ये बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द कास्टल ऑफ ओट्रियनोटो। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, तो इसका जो सही आंसर होगा 75 का वो हो जाएगा एसटी कोलेरिज। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, who among the following poet wrote about innocence and experience as being the two contrary state of human soul। तो इसके जो राइटर हैं वो हो जाएंगे आपके विलियम ब्लेक। आपका ये हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग आते हैं 71 नंबर, इन विच फेमस नोवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर हेथक्लिफ। हेथक्लिफ आपको किस में मिलते हैं कैरेक्टर, तो ये हो जाएगा वुथेरिन हाइट्स। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर, हु रोट द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन टाइटल्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इसके सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। 79 नंबर, विच मॉडर्न पोएम रोट द लाइन्स थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके राइटर कौन थे। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कांट होल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 80 नंबर, हु यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन एसे टाइटल हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका टी.एस. एलियट। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 81, व्हिच नोवेलिस्ट क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। तो इसका जो सही आंसर है आर के नारायण। ये आर के नारायण ही है जो मालगुड़ी डेज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, व्हिच फेमस इंडियन लिटरेचर रोट द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो होम एंड वर्ल्ड जो लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, हु रोट द डायोस्पियन नोवेल 1984। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जॉर्ज ऑरवेल। ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, विच ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट क्रिएट द कैरेक्टर ऑफ जिम्मी पोर्टर इन लुक बैक इन एंगर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जॉन ऑसबॉर्न। बी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, इन विच शेक्सपियर प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ बानकुआओ। आपको बताना है कि किसमें ये कैरेक्टर मिलता है। तो ये आपको मिलता है इनमें से कोई नहीं है, जो भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए ई हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है पैसेज के रूप में। तो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 86 से 110 के लिए कि ये आपको गिवन है एक पैसेज और आंसर आपको देना है। तो इसको आंसर देना है। चलिए आपको छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, आप ध्यान से पढ़िए इसको। यहाँ पे हम लोग पैसेज को अगर पढ़ लेते हैं, आइए हम लोग सीधे आंसर करते हैं। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग फॉर 11 मिनट। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डिड द ऑथर डू टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ टेलीविजन एंड रीड मोर एवरी इवनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सैट इन हिज रूम विथ हिज आइड ग्लूड टू बुक। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर, व्हाट डिड द ऑथर डू वन नाइट व्हेन फीलिंग कोल्ड एंड लोनली। तो उसने क्या किया, तो उसने किया वॉच द टेलीविजन एंड प्रिटेंडेड टू रीड। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 89 नंबर, व्हाट डिड द ऑथर बाय टू हेल्प हिमसेल्फ विथ हिज रेजोल्यूशन टू रीड मोर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए बुक टाइटल्ड हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स ए मिनट। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इट आयरोनिक दैट ही बॉट ए बुक बट हैड नॉट रीड इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ही डिड नॉट हैव टाइम टू रीड। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, व्हाट डिड द ऑथर्स अप्रोच टू मेकिंग रेजोल्यूशंस
दिस ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेकिंग यूनिक एंड अचीवेबल रेजोल्यूशंस हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, व्हाट डज द टर्म रेसिस्टेड द एल्योर यूज्ड इन पैसेज मीन्स। क्या होगा इसका मीनिंग, तो फॉट बैक अगेंस्ट द अट्रैक्शन, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, व्हाट वेयर द यूजुअल सस्पेक्ट्स इन ऑर्थर्स लिस्ट ऑफ न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अपोजिट ऑफ कॉटियसली। कॉटियसली का अपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो ये हो जाएगा रेकलेसली, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, देखते हैं, तो हमारे पास एक और पैसेज आ गया है, पैसेज 2। तो इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप यहाँ से पैसेज को पढ़ सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे पैसेज ये रहा और इसका बचा हुआ पार्ट ये रहा, आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चिहुलुआ ब्रीड अकॉर्डिंग टू द ऑर्थर। तो क्या था ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दे नीड नो पार्टिकुलर एक्सरसाइज, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डज द टर्म पिंच ए फ्यू पॉकेट मीन्स इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में ये जो टर्म है इसका क्या मतलब होगा, तब बिकॉम कॉस्टली, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वेयर डज दिस ब्रीड ऑफ डॉग्स एक्सरसाइज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इन द कॉन्फाइनेंस ऑफ द हाउस, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, व्हाई आर पीपल सरप्राइज टू सी दिस ब्रीड ऑफ डॉग्स। तो ये सरप्राइज थे बिकॉज अवेयरनेस अबाउट दिस ब्रीड इज लो, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो इसमें जो स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑल ऑफ दीज डॉग्स आर विदाउट टेल्स, ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चिहुआ डॉग। कौन सा इसमें से सही है, ट्रू है, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट मोर देन अबव है, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास एक पैसेज मिलता है, पैसेज 3, तो इसको पढ़िए। स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं और अगर स्क्रीन को छोटा करते हैं तो आपके पास ये रहा पैसेज। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन है 102, इसका हम लोग देख लेते हैं सही आंसर। तो 102 नंबर क्वेश्चन है, गंगेज रिवर डॉल्फिन्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड बिकॉज। तो ये क्यों इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आए हैं, तो इसमें है मोर देन एबव वन से ज़्यादा मतलब इसका होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन, डॉल्फिन पॉपुलेशन हैज बीन कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द अपर रीचेज ऑफ मेनी रिवर्स, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104, द ब्रह्मपुत्रा इज हाईली सुटेबल फॉर डॉल्फिन कंजर्वेशन बिकॉज। तो डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए हाईली ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज लेस डिग्रेडेड बाय पॉल्यूशन, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, 105 नंबर है आपका क्वेश्चन, बिहेवियरल स्टडीज ऑन डाइव टाइम एंड सरफेसिंग इंटरवल सोज दैट ए डॉल्फिन नॉर्मली स्पेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 107.3 सेकेंड्स अंडर वाटर, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, द मोस्ट इम्पोजिंग थ्रेट टू द गंगेज डॉल्फिन इन द ब्रह्मपुत्र इज मोर्टेलिटी थ्रू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिशरीज बाइकाट, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला हमारे पास जो है ये भी पैसेज है, पैसेज नंबर 4। तो इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे पास मिलता है पैसेज 4, ये रहा पैसेज 4। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है 107 नंबर, बेस्ड ऑन द पैसेज वी कैन कंक्लूड इट। हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बीरबल वाज ऑब्जर्वेंट एंड लॉजिकल, बी हो जाएगा सही आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड शाह ऑफ पर्सिया मेक दिस एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने किया था, ही वांटेड टू टेस्ट बीरबल्स रेपुटेशन, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, व्हाट डिड बीरबल ऑब्जर्व व्हेन ही अप्रोचेज द 5 थ्रोन्स। इसका सही आंसर इसमें से मोर देन
एबव 1 होगा, इसलिए इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 110 नंबर, व्हाट डज द लास्ट पैराग्राफ रिवील्स अबाउट बीरबल्स कैरेक्टर। तो बीरबल के कैरेक्टर के बारे में रिवील करता है ही वॉज लॉयल टू अकबर। सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे तो हमें मिलता है कि 111 से 120 नंबर तक जो भी क्वेश्चन है उसमें एरर आपको फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर कभी एरर नहीं है तो आपको ई चूज कर लेना है नॉन ऑफ द एबव के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। मैन हैज सेक्रेसली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो एरर वाला पार्ट है फाइंड आउट करना था आपको एरर ही, तो इसका जो एरर वाला पार्ट है वो हो जाएगा आपका ऑफ क्लीन वाटर। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। द मैंगोज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल चिल्ड्रेन। इसमें आपका डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई में नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, द मैंगोज वाज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर, सम ऑफ द पीपल्स स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फर्दर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सम ऑफ द पीपल्स। अगला क्वेश्चन 114, माई सिस्टर रानी वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल। 115 नंबर, द फ्लॉक ऑफ शिप्स ब्लॉक्ड द रोड। और भी ऑप्शंस है इसके, तो इसके जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑफ शिप्स, बी। आगे बढ़ेंगे 116 नंबर, द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 नून। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑन 12 नून। अगला क्वेश्चन है 117, सी नाइदर कन्फर्म्स नॉर डिनाई द रूमर्स मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डिनाई द रूमर, सी। अगला क्वेश्चन है 118, सी वाज टेकन, बी में है अबैक फ्रॉम, और सी में है रानीज वेमेंस। और आगे तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अवैक फ्रॉम, बी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 119, हु आर टू सजेस्टिव ए क्योर फॉर हिज पेन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टू सजेस्टिव, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 120, गॉड्स जस्टिस विल प्रिवेल्ड इन द एंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, विल प्रिवेल्ड। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 121 से 125 के लिए डायरेक्शन दिया है, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव से फिल करना है ब्लैंक स्पेस को। क्वेश्चन नंबर 121 है, रोज रैन सो फास्ट दैट सी ट्राइप्ड एंड डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ई हो जाएगा इसका सही आंसर, नॉन ऑफ द एबव। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 122 नंबर मिलता है, राइट नाउ ही डैश वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर जो है वो इज प्लेइंग वीडियो गेम ऑन कंप्यूटर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123, द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू डैश दैट वी आर स्टेयरिंग एट द क्लाइमेट क्राइसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा रियलाइज, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 124, द ओल्ड नीम ट्री व्हिच डैश इन आवर कंपाउंड फॉर 50 ईयर सडनली क्रैश टू द ग्राउंड लास्ट नाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हैड स्टूड, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम 125, द पेन आई डैश 5 ईयर एगो इज स्टिल राइटिंग वेल। तो ई हो जाएगा इसका सही आंसर, नॉन ऑफ द एबव। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से 30 के लिए डायरेक्शन दिया है कि आपको ब्लैंक स्पेस को भरना है करेक्ट प्रीपोजिशन से, करेक्ट प्रीपोजिशन से आपको भरना है। तो द गोडाउन्स इज इन्फेक्टेड डैश रैट्स। तो इसमें जो करेक्ट आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा विथ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 127, सी श्रडर्ड डैश द ड्रेडफुल साइट। तो इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा इनमें से कोई नहीं लगेगा, इसलिए आपको हो जाएगा ई सही आंसर। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, द टाउन वाज प्लंज्ड डैश डार्कनेस। तो इसमें जो सही आंसर है इनटू डार्कनेस, ये प्रीपोजिशन लगेगा इनटू। अगला क्वेश्चन है 129, ए जेंटलमैन शुड बी ट्रू डैश हिज वर्ड। तो जो सही करेक्ट प्रीपोजिशन है इनमें से कोई भी करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर, ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 130, टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर। इन लिटरेचर हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर।
आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डायरेक्शन मिलता है 131 से 135 के लिए करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। तो 131 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु ड्रॉज मैप इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उस पर्सन को जो कि मैप बनाता है, तो इसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज फॉलोइंग, इनमें से जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका सी नंबर करेक्टली स्पेल्ड, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 133, करेक्टली स्पेल्ड आपका वर्ड आपको बताना है, वैक्यूम है इनमें से, तो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो ये है सी, वैक्यूम का स्पेलिंग VACUUM। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज फॉलोइंग, इनमें से भी बताना है कि करेक्टली आपका कौन सा है, तो एकोमोडेट जो बी नंबर पे है वो सही है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास मिलता है डायरेक्शन 136 से 40 के लिए, चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन फ्रेज का। 136 नंबर क्वेश्चन है, ही ओन द गेम बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ, तो स्किन ऑफ द टीथ के लिए जो सही फ्रेज होगा वो हो जाएगा आपका जस्ट बेयरली, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, द विलेजर्स वेयर लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टू फोर्स टू यूज वंस लास्ट रिसोर्स, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, ही वॉज ट्राइंग टू ग्रैब हिज 40 विंग्स, इसका जो सही आंसर है नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। आपको बताना है ये हमें कमेंट बॉक्स में कि इसका सही फ्रेज क्या हो जाएगा, इस फ्रेज का मीनिंग। अगला क्वेश्चन है 139, ही वॉज प्रोवर्बियल मैन ऑफ द स्ट्रॉ, मैन ऑफ द स्ट्रॉ है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो हो जाता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, सी। अगला क्वेश्चन है 140, यू हैव स्टीयर्ड ए हॉर्नेट नेस्ट, डेंजरस प्लेस हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 141 से 45 तक का डायरेक्शन है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, चेंज ऑफ वॉइस आपको बताना है, वॉइस चेंज करना है। 141 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, द बॉय लाफ्ड एट बैगर, तो इसका सही जो है आंसर, द बेगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 143, दे ड्रीव ए सीक्वेंस इन द इवनिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्वायर वाज ड्रॉन बाय देम इन इवनिंग, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइजेस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द प्राइजेस वी आर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 145, ए लायन मे बी हेल्प्ड बाय ए लिटिल माउस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए लिटिल माउस कैन हेल्प ए लायन। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 146 से 150 तक का हमारा जो डायरेक्शन दिया गया है, अल्टरनेटिव में से आपको चूज करना है करेक्ट। 146 नंबर क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट डैश टू ब्रिंग ए साइंड फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैज, हैज हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 147, 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई, बी हो जाएगा इज, 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस इज, लॉन्ग इज हो जाएगा। 148 नंबर, एवरीवन इन हिज फैमिली डैश बीन क्वेश्चन अबाउट द थेफ्ट, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हैज बीन, ए हो जाएगा सही आंसर। 149 नंबर, अनलेस सी डैश द वर्क कंप्लीटली सी विल नॉट बी डैश टू लीव, 149 का सही आंसर हो जाएगा फिनिशेज अलाउड, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, देयर वाज मच टू डैश सिंस नॉट मच हैव बीन डैश, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डू, पहला वाले में होगा, दूसरा में डन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने पूरा 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए, और साथ ही साथ आप लोग हमें बताइए कि आपका जो 150 क्वेश्चन है इसमें से कितना सही हो रहा है, और साथ ही साथ आप अपना कैटेगरी भी बताइए। जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें कट ऑफ को भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए